हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सनमुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनमुखम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज 6 अप्रैल हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर था और आपका पेपर कैसा गया ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बच्चों, मैं इस पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आपका जो पेपर है ये देखिए 2022 का है, 917 और सेट नंबर है 817 AL। तो जो मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करके दूंगा। तो जो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में रीडिंग है। तो देखिए, ये आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपने इस अच्छे से पैसेज को आपने पढ़ा होगा, अनसीन पैसेज को, और आपने इसमें से क्वेश्चन कैसे छांटे कैसे नहीं छांटे। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से छांटे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपका इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, दुकानदार को आश्चर्य क्यों हुआ था। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे कहां से, यहां से उठाएंगे कि द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड, फिर बिकॉज लगाएंगे और यहां से करेंगे बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। तो बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा कहां से बच्चों, कि यहां से करेंगे द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर, यानी कि उस आदमी ने दुकानदार से क्या कहा। तो बच्चों देखिए, यहां से करेंगे कि ये रहा आपका द मैन, दूसरा क्वेश्चन यहां से आपका द मैन सेड टू हिम इफ यू हैड बीन इन प्रिजन फॉर लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। आपका यहां तक ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल, यानी इस पैसेज में एक ऐसा शब्द छांटिए या ढूंढिए जो जेल का दूसरा मीनिंग भी रखता हो, यानी कि सिनोनिम। तो बच्चों देखिए, जेल का मतलब होता है जेल। अब जेल का अगर दूसरा शब्द देखें तो होता है बच्चों क्या, प्रिजन। ये रहा आपका, देखिए बच्चों प्रिजन, ये रहा प्रिजन। तो ये आपका हो जाएगा जेल के स्थान पर, ठीक है। फिर डी क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। यहां ऊपर सिनोनिम पूछा बच्चों और नीचे उन्होंने अपोजिट पूछा किसका, सोल्ड का। तो सोल्ड का बच्चों होता है क्या, बेचना होता है। तो सोल्ड का बेचना होता है। अब इसका हम एंटोनिम में बच्चों निकालेंगे तो देखिए, तो आपका जो एंटोनिम बनेगा वो बच्चों बनेगा क्या, ये रहा आपका परचेज्ड। तो इस प्रकार से ये अनसीन के चारों क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से किए होंगे। अब बच्चों क्वेश्चन सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी जो आपका है फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट ए लेटर योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल इन फंक्शन। आपने ये किया होगा, जैसा भी किया होगा बच्चों। फिर अथवा में आपने एक एप्लीकेशन लिखा हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड। सॉरी, यहां से देखते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। तो आपने प्रधानाचार्य को आपने 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा हो बच्चों, क्योंकि ये ज्यादा सरल पड़ता है लेटर से। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन है 3 पर आते हैं। ये आपका था क्या, राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स ऑन द बेसिक ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। तो ये आपका था क्या, ये आपका एक ऐसे था जो आपको लिखना था। फिर नेक्स्ट इसमें आर्टिकल भी दिया हुआ है कि आपको एक निबंध लिखना है। तो बच्चों था क्या कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुड साइंस लेबोरेटरी इन ए स्कूल इन अबाउट 60 और 80 वर्ड, यानी कि स्कूल की जो प्रयोगशाला है उस पर आपको एक निबंध लिखना था। तो बच्चों आपने लिखा हुआ। अब आइए सेक्शन सी को देखते हैं अच्छे से, कि जैसे है आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम में आपको ढूंढना क्या, एडजेक्टिव वर्ड शब्दों। आप बच्चों आपका पहला शब्द है सॉल्व, दूसरा है प्रॉब्लम, थर्ड है इंटेलिजेंट और फोर्थ है गर्ल। तो आप देख रहे बच्चों कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर अपनी विशेषता बताता है। तो ये रहा आपका एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आपका इसमें इंटेलिजेंट शब्द जो है ये आपका रहा क्या, एडजेक्टिव। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 3rd नंबर का, इंटेलिजेंट। फिर है हमारा बी नंबर,
दे फॉट फॉर देयर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इस सेंटेंस में दे फॉट फॉर देयर नेशन में इसमें आपको वर्ब ढूंढनी है। तो वर्ब बच्चों आती है हमारी सब्जेक्ट के बाद। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये हुई आपकी फॉट मेन वर्ब। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या कि वर्ब क्या है, तो ये इसमें फॉट वर्ब हो जाएगी बच्चों। तो आपका ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ए मतलब ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ये चौथा हो जाएगा क्या, फॉट। ये फॉट शब्द क्या बच्चों, ये हमारी वर्ब है। फिर सी नंबर देखते हैं बच्चों, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज, यानी ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ग्लोरीफाई होगा या ग्लोरियंट होगा, ग्लोरियस होगा या ग्लोरीज होगा। तो बच्चों ना आपका ग्लोरीफाई होगा, ना ग्लोरियंट होगा और ना ग्लोरीज होगा। आपका होगा कौन सा आंसर, ग्लोरियस। ये आपका हो जाएगा ग्लोरी का एडजेक्टिव। फिर हमारा डी है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, व्हाट इज टाइम, योर वॉच। अब इसमें 4 विकल्प आपको भरने, इन भरना है, एट, ऑन या बाई। तो व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है, इन योर वॉच। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन, आपका ये वाला विकल्प आ जाएगा, ठीक है, इन। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपका ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि ही राइट्स, वो लिखता है, ए लेटर एक पत्र, टू हिज फादर, अपने पिता को। तो इस वाक्य को आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है बच्चों। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों होती है क्या, विल बी और शैल बी। तो इस सेंटेंस देखते बच्चों कौन सा सेंटेंस ऐसा होगा जिसका विकल्प सही होगा। ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, ये नहीं होगा कि उसमें सेकंड फॉर्म में। ही विल राइट ए लेटर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, विल और सेल। ही विल बी, ये बच्चों विल बी मिल गई आपकी, तो ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा आपका। और ये जो ही हैज बीन है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों देखते हैं 5th क्वेश्चन हमारा कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। तो बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया है, डायरेक्ट कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो बच्चों देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, इसी पर हम सॉल्व करके ये दे रहे हैं। कनक सेड टू को बच्चों हम कर देंगे आज, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रश्नवाचक है। तो यहां पर ये हो जाएगा क्या, आस्क्ड हिम। कंजंक्शन बच्चों लगाएंगे इफ, क्योंकि जब भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होगा रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें हम कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। इनडायरेक्ट को असर्टिव बनाएंगे, तो असर्टिव में सब्जेक्ट बच्चों पहले आ जाएगा, द टीचर। बिल को बच्चों यहां पर हम कर देंगे क्या, वुड नॉट टीच अस को चेंज करेंगे, कनक के अनुसार बच्चों हो जाएगा यहाँ पर हर, क्योंकि लड़की है। और टुडे को कर देंगे किसमें बच्चों, दैट डे में। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा बन जाएगा कैसा, इनडायरेक्ट। फिर नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इससे बच्चों पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो इसका सब्जेक्ट है फ्रीडम फाइटर्स, तो यहां पर रखेंगे क्या, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर्स। फिर हम क्रिया लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सक्रिय होगी आर, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन में। और ऑलवेज रखेंगे, ऑलवेज एडमायर्ड। अब यहां बच्चों जरूरी नहीं कि हम बाई पीपल करें, अगर चाहे तो कर सकते हैं बाई पीपल, और नहीं कोई आवश्यकता नहीं, एडमायर्ड तक ही हम बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बच्चों हमारे पंक्चुएट है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। तो इसमें बच्चों कैपिटल वगैरह बनाने होते हैं, इन्वर्ट कॉमा वगैरह। तो देखिए, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश। तो इसमें ये बच्चों आपका डायरेक्ट सेंटेंस है। तो डायरेक्ट में बच्चों होता क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाद में और रिपोर्टिंग स्पीच पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कॉमा बिगिन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चाहे तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, इन्वर्ट कॉमा बिगिन करेंगे, आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर। अब यहां पर बच्चों हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि रिपोर्टिव स्पीच हमारी प्रश्नवाचक है। सेड, एक कॉमा बच्चों यहां लगेगा और एक कॉमा यहां पर क्लोज हो जाएगा, सेड महेश। महेश में बच्चों, महेश में एम कैपिटल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया क्या, पंक्चुएट हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। तो बच्चों इसमें आपको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर में बच्चों देखते हैं कि यहां पर
देखिए बच्चों, फ्रॉम एक करेक्ट रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग बच्चों देखिए क्या होगा कि हिम में हमारी एच कैपिटल हो जाएगी, हिम गिव ईट टू समथिंग, या तो इसी में समझ लें कि देखिए चलो बना ही दे रहे हैं कि हिम गिव ईट जो है ना, इसे क्या करेंगे तो सबसे पहले रखेंगे प्लीज, प्लीज के बाद बच्चों हमेशा कॉमा आता है, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। ये बच्चों हो जाएगा आपका कैसा रीऑर्डर हो जाएगा। रीऑर्डर में बच्चों सेंटेंस को क्रम में रखना होता है। सबसे पहले हम रखेंगे क्या प्लीज, प्लीज के बाद हमेशा कॉमा आता है बच्चों, गिव हिम समथिंग टू ईट। अब बच्चों आप देख रहे हैं कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, आपकी स्पेलिंग इनकम्प्लीट से कंप्लीट करना है। तो बच्चों KNOWLEDGE ये आपकी बच्चों हो जाएगी किसकी नॉलेज की मीनिंग हो जाएगी। अब बच्चों आपके आगे क्या, अब आपकी जो है ये 6 नंबर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब इस सेंटेंस बच्चों आप जब बनाएंगे तो हमें इसको इंग्लिश में हम बनाए दे रहे हैं इसी पर। जैसे आपका पहला सेंटेंस बच्चों कि भारत के लोग सरदार, यानी भारत के लोग जो है ना वो सरदार पटेल को, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लोह पुरुष की भांति जानते हैं। तो बच्चों इसे हम कैसे बनाएंगे कि इंडियंस, यहां पर बनाए दे रहे बच्चों, इंडियंस मीन्स भारतीय, नो मीन्स जानते हैं, और किसे सरदार पटेल को, और किसके रूप में एज ए आयरन मैन, एज ए आयरन मैन एक लोह पुरुष के रूप में जानते हैं। और कहाँ के ऑफ इंडिया, भारत के ऑफ इंडिया। फिर बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वे एक कुशल प्रशासक थे। तो वे के लिए लिखेंगे बच्चों क्या, ही वाज एन इफिशियंट, इफिशियंट ठीक है बच्चों, इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, दूसरा सेंटेंस बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है कि उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। तो देखिए उनके पास थी तो ही हैड द कैपेबिलिटी, ही हैड द कैपेबिलिटी उनके पास क्षमता थी ऑफ सेलेक्टिंग मीन्स चुनने की, सेलेक्टिंग मीन्स चुनने की, द राइट पर्सन, द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, फुल स्टॉप। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। तो वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, इसका जो क्या करेंगे कि ही मीन्स वे या वह। अब लिखेंगे किसकी बच्चों कि वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, तो ही निर्णय लेना के बच्चों होती क्या डिसीजन। तो ही डिसीजन विद दृढ़ता से करेंगे बच्चों डिटरमाइंड, फुल स्टॉप। सॉरी यहां पर होगा क्या, ही टेक वह लेते थे, टेक टू डिसीजन विद डिटरमाइंड। फिर लास्ट आपका है सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो हम करेंगे बच्चों क्या कि सरदार पटेल इज, सरदार पटेल हैं, और क्या प्राइड ऑफ आवर कंट्री। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी हो जाएगी क्या, ये आपका हुआ 6 नंबर 6 क्वेश्चन आपका ट्रांसलेट इंग्लिश से, सॉरी हिंदी से इंग्लिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, सेक्शन डी आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो बच्चों ये आपने
पढ़ा होगा पैसेज को अच्छे से। अब इसमें आप क्वेश्चन देखें कि जैसे आपका पैसेज है, नो वन इन बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। तो बच्चों ये नेल्सन मंडेला चैप्टर से है। तो आप क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला को के अनुसार लोगों को क्या करना चाहिए। तो बच्चों हम देखेंगे पीछे यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे पीपल मस्ट, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आरंभ होगा। और बच्चों को देख रहे हैं कि लर्न टू हेट एंड दे इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन द अपोजिट। तो यहाँ तक बच्चों हो जाएगा आपका, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। तो बच्चों यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे कि मेंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8 क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो लॉन्ग आंसर बच्चों आपने किया होगा ब्रिंग आउट लर्न टू डीप फेथ इन गॉड या गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एंड फ्रैंक्स लाइफ। तो इन दोनों में से आपने लॉन्ग आंसर बच्चों किया होगा। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 9 एंड आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। तो ये बच्चों शॉर्ट आंसर है किसके, प्रोज के। तो बच्चों आपने ये किए होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, मैच द वर्ड लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। तो बच्चों लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करना है। सीम्स को बच्चों मिलाएंगे किससे, एपियर से मिला देंगे। फिर डेस्परेस्ड दुखी होता है बच्चों, इसका कर देंगे क्या, सैड। ऑफ कोर्स बराबर हो जाएगा आपका क्या, इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो ये बच्चों आपका जो है कि द वे ए क्रो सू के स्टैंजा आपका क्वेश्चन इसी में से आपको छांट लूंगे कि अंडर विच ट्री वाज द पोइट स्टैंडिंग, यानी कि कवि किस पेड़ के नीचे खड़ा है। तो बच्चों जो कवि है ना वो हेमलॉक ट्री पेड़ के नीचे खड़ा है। तो हम कर सकते हैं द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। फिर क्वेश्चन नंबर बी है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा। राइमिंग वर्ड मतलब होता है तुकांत शब्द। तो बच्चों इसका आंसर होगा क्या, जैसे आपका इसमें है क्रो, क्रो का ये खरा मेल क्या, स्नो से। और अगर देखा जाए तो मी का ट्री से। तो बच्चों ये इसका राइमिंग वर्ड होगा। क्रो का राइमिंग वर्ड होगा स्नो और मी का होगा ट्री, क्योंकि इसमें देखिए आप OW मिल रहे हैं और इसमें भी OW, इसमें ई है और इसमें भी ई है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर जो 12 बच्चों, ये राइट एंड द सेंटर आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, फायर एंड आइस या द ट्रीज का सेंटर आइडिया लिखिए, या राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपने 4 लाइन की कविता लिखी हुई है तो बच्चों, तो इसमें आपको कोई एक करना था, या तो सेंटर आइडिया करना था या पोएम करनी थी आपको 4 लाइन की, आपने की बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर हम 13 पे आते हैं, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। आपकी शॉर्ट आंसर बच्चों हैं। तो वाइडेड सुलेखा वगैरह स्टार्ट, ये आपने 3 में करने थे, 3 क्वेश्चन में आपको जो दिए हैं उनमें से 2 को आपको आंसर देने थे बच्चों, तो आपने जैसा भी किया हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये बच्चों आपका लॉन्ग आंसर था। इन 2 लॉन्ग आंसर में से आपको कोई एक करना था, या तो आपको करेक्ट स्केच लेना था किसका, मिसेस पंपरी का, और या फिर गिव ए करेक्ट स्केच ऑफ भोली यानी सुलेखा का। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 15 है, ये आप देखिए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का सही नाम सुलेखा था या वास्तविक नाम सुलेखा था। तो बच्चों ये बिल्कुल आपका कैसा है, ट्रू है, भोली का नाम सुलेखा था। फिर इट टुक 5 years फॉर मटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस, यानी जो हीरो का जो हार था उसे चुकाने में मटिल्डा को 5 साल लगे। बच्चों ये आपका फॉल्स है, क्योंकि 10 वर्ष लगे थे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों बी देख रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें बच्चों आपको सही शब्द भरना है। तो देखिए जैसे इनकरेज ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स या हिज टीचर। तो बच्चों इसका आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, हिज मदर, यानी कि उसकी जो माँ थी वो हमेशा अपने बच्चे ब्राइट की मदद करती थी हर कार्य को करने में। फिर नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम बाज। ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी कौन सी बच्चों, मलेरिया थी या मेलन्यूट्रिशन था, फीवर था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। तो बच्चों ना आपका ये था, ना ही ये, और ना ही फीवर था, उसे वॉमिटिंग यानी
उल्टियां आ रही थी बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अधिक भोजन की वजह से। तो बच्चों विकल्प नंबर आपका ये वाला सही होगा। तो बच्चों आपको मैंने इस पेपर को अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए